नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबीसी 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और मैं हूं आकांक्षा पांडे। हम आपके लिए लेकर आए हैं 20 मिनट में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की 50 बड़ी खबरें। चाहे आप छत्तीसगढ़ के हो या फिर मध्य प्रदेश के, हर शहर की बड़ी खबर हम इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे फास्ट अंदाज में। जी हाँ, सिर्फ 24 सेकंड में आपके शहर की हर खबर सिर्फ आईबीसी 24 पर। तो फटाफट अंदाज में आइए देखते हैं सिर्फ 20 मिनट में 50 खबर, जिससे नहीं छूटेगी किसी भी शहर की कोई भी खबर। सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारियों के हित को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। पत्र के जरिए सीएम ने पीएम से 17,240 करोड़ के वापस रुपए करने का भी अनुरोध किया है। नवीन अंशदायी पेंशन योजना के तहत एनएसडीएल राशि की मांग की है। साथ ही पेंशन निधि और विकास प्राधिकरण को निर्देशित करने का भी अनुरोध किया। भोपाल में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर सहमति जताई और कहा कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग नहीं देखना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हाल ही में रिलीज हुई अक्षय कुमार की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज देखने वो आज जाएंगे। हरियाणा से आए विधायकों से मुलाकात को लेकर सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कल विधायकों से मुलाकात हुई, सब ठीक है, प्रशिक्षण हो रहा है, वो बैठक भी कर रहे हैं। बीजेपी हमेशा खरीद फरोख्त करती है, दबाव धनबल करके नेताओं को अपने पार्टी में लाते हैं। बहुत से उदाहरण हम सबके सामने, चुने हुए जनप्रतिनिधि है, उनका सम्मान तो वो करते ही नहीं। कांग्रेस एमएलए सज्जन सिंह वर्मा के नेहरू जिन्ना पर दिए बयान का गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अब पलटवार किया है। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि सज्जन वर्मा के जिन्ना प्रेमी रिश्ते को कांग्रेस हाईकमान स्पष्ट करे। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को यह बताना चाहिए कि जिन्ना का सज्जन से रिश्ता क्या है। सज्जन का धन्यवाद, उन्होंने सच्चाई बताई। वहीं देश विभाजन के लिए अकेले जिन्ना ही नहीं, नेहरू भी जिम्मेदार थे। हरियाणा कांग्रेस के विधायकों को नया रायपुर स्थित रिजॉर्ट में रखा गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच सभी विधायकों को रुकाया गया है। विधायकों को किसी से भी मिलने की अनुमति नहीं दी जा रही है। रिजॉर्ट में एक विधायक मॉर्निंग वॉक करते नजर आए। राज्यसभा चुनाव में खरीद फरोख्त के डर से विधायकों को छत्तीसगढ़ भेजा गया है। कश्मीर में हो रही हिंदुओं की हत्या पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस का दोहरा चरित्र फिर उजागर हो रहा है। कश्मीर में हो रही हत्या, देश में कांग्रेस के नेता संवैधानिक संस्थानों का विरोध करते हैं मगर आतंकवाद का नहीं करते। देश में एकमात्र राष्ट्रवादी पार्टी बीजेपी ही कश्मीरी पंडितों के साथ खड़ी है। रायपुर में 4 जून यानी कल महिला एवं बाल विकास विभाग और समाज कल्याण विभाग की सब जोनल मीटिंग होने जा रही है। इसकी अध्यक्षता केंद्र महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी करेंगी। बैठक में छत्तीसगढ़ के अलावा पश्चिम बंगाल, ओडिशा राज्यों के सांसद, विभागीय मंत्री, प्रमुख सचिव, सचिव संचालक भी शामिल होंगे। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, ग्वालियर, चंबल संभाग में अतिरिक्त सावधानी बरतने के भी निर्देश हैं। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गृह विभाग 6 जून को एक समीक्षा बैठक करने जा रहा है। सीएम भूपेश बघेल 5 जून को बिलासपुर बिलासपुर फ्लाइट का शुभारंभ करेंगे। एयरपोर्ट में शुभारंभ कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसे लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। बिलासपुर से रविवार, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को फ्लाइट की सुविधा मिलेगी। अक्षय कुमार की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज को मध्य प्रदेश में भी टैक्स फ्री कर दिया गया, जिस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान सामने आया। उनका कहना है कि मैं अक्षय कुमार का प्रशंसक हूं। अक्षय कुमार की फिल्में केवल मनोरंजन ही नहीं करती, बल्कि प्रेरणा और संदेश देने वाली भी होती हैं। बिलाईगढ़ नगर पंचायत उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। इसे लेकर बिलाईगढ़ नगर पंचायत के पार्षदों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंप दिया है। पार्षदों ने उपाध्यक्ष पर जनहित के मुद्दों को लेकर रुचि नहीं दिखाने का आरोप लगाया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे, जहां वो दिवंगत बीजेपी नेता गोपीनाथ मुंडे की 8वीं पुण्यतिथि में शामिल होंगे। वहीं सीएम दोपहर में जबलपुर से औरंगाबाद होते हुए बीड जिले के परली बैजनाथ पहुंचेंगे। वहीं शाम को भोपाल वापस लौटेंगे। बिलासपुर हाईकोर्ट ने गब्दी ग्राम पंचायत की महिला सरपंच के खिलाफ होने वाली अविश्वास प्रस्ताव की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। मामले में जस्टिस एनके चंद्रवंशी की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने इस अविश्वास प्रस्ताव की निर्धारित कार्रवाई पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर दौरे पर हैं। वहां पर उन्होंने सर्किट हाउस में नियमित पौधारोपण अभियान के तहत पौधारोपण किया। इसके साथ ही पीपल, बरगद समेत 5 पौधे उन्होंने लगाए हैं। इस दौरान एमएलए अजय विश्नोई समेत भाजपा के कई नेता वहां मौजूद रहे। पेंड्रा में नाबालिग से रेप करने वाले आरोपी को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। मामले में पीड़िता के परिजनों ने थाने में रिपोर्ट करवाई थी। जांच में आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी पाया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था।
सतना जिले के उचेहरा आतरवेदिया गांव में पिछले 13 दिनों से टावर पर अपना आशियाना बनाने वाले किसान आज नीचे उतर आए हैं। जिला प्रशासन के आश्वासन के बाद नीचे उतरने को राजी हुए। दरअसल आतरवेदिया गांव पिछले 1.5 महीने से टावर लाइन से प्रभावित किसान अनशन पर बैठे थे, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो पा रही थी। कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर में वन विभाग के अधिकारी और कर्मियों ने सफाई अभियान चलाया, जहां वन कर्मियों ने वन विभाग के दफ्तर और सड़क में श्रमदान किया। इस अभियान में सभी अधिकारी समेत कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। डीएफओ जादव श्री कृष्ण के नेतृत्व में विभाग के सभी लोगों ने परिसर की सफाई की। लोगों से भी सफाई अभियान चलाने की अपील की गई। बैतूल के गर्ल्स गवर्नमेंट स्कूल में बड़ी लापरवाही सामने आई है। स्कूल में 6वीं और 7वीं के छात्रों की उत्तर पुस्तिका गायब हो गई, जिसके चलते छात्रों के रिजल्ट में देरी होने लगी। वहीं फिर प्रिंसिपल ने छात्रों को बिना कारण बताए गुपचुप तरीके से दूसरी परीक्षा आयोजित करवाई। छात्रों ने जब इसका विरोध किया तब जाकर मामला उजागर हुआ। अब प्रिंसिपल मामले को रफा दफा करने की कोशिश कर रही है। बेमेतरा में आंगनबाड़ी को बिना पंचायत प्रस्ताव के तोड़ दिया गया। सरपंच के आंगनबाड़ी को तोड़वाने की शिकायत ग्रामीणों ने एसडीएम और कलेक्टर से की है। ग्रामीणों के मुताबिक सरपंच ने अपने निजी स्वार्थ के चलते आंगनबाड़ी पर जेसीबी चलवा दिया। सिंगरौली के डोंगरी गांव में कोयला खनन को लेकर विरोध कर रहे ग्रामीणों को तहसीलदार ने धमकी दी है। तहसीलदार का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें धरना प्रदर्शन खत्म नहीं किया गया तो जेल में डाल देने की बात वो कह रहे हैं। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि एपीएमडीसी कंपनी ने बिना ही भू अर्जन प्रक्रिया के कोल ब्लॉक में खनन की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। कल 2 केंद्रीय मंत्री छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और किरण रिजिजू कल रायपुर आएंगे, जहां स्मृति ईरानी महिला एवं बाल विकास विभाग और समाज कल्याण विभाग की सब जोनल मीटिंग में शामिल होंगी। इसके बाद दोनों केंद्रीय मंत्री मोदी सरकार की उपलब्धियों को बताएंगे। इंदौर में लगातार कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। बीते 24 घंटे की बात करें तो 12 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि की गई, जिसमें एक्टिव मरीजों की संख्या भी 49 है। वहीं दूसरी तरफ शहर में वैक्सीनेशन अभियान भी ठप पड़ा हुआ है। बच्चों का वैक्सीनेशन तो थम ही गया है, जबकि एक दिन में बूस्टर डोज भी कम लग रहे हैं। सूरजपुर के भटगांव थाना क्षेत्र में कोयला चोरी के दौरान 2 युवकों की मौत हो गई। कोयला निकाले के दौरान दोनों पर ऊपर की मिट्टी धंसने से यह हादसा हुआ। घटना की सूचना पर भटगांव पुलिस मौके पर पहुंची। ग्रामीणों की मदद से शवों को बाहर निकाला गया। भोपाल में साइबर पुलिस ने फर्जी आईडी बनाकर लोगों को ठगने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। 12वीं फेल आरोपी आईपीएस सचिन अतुलकर के नाम से फर्जी आईडी बनाकर लोगों से ठगी किया करता था। वहीं पतासाजी कर पुलिस ने सतना जिले के चित्रकूट निवासी संतोष गुप्ता को अब गिरफ्तार कर लिया है। धमतरी के अर्जुनी थाना इलाके में एक तेज रफ्तार हाईवा ने मासूम बच्चे को रौंद दिया, जिससे उसके मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हादसे के बाद गुस्साए ग्रामीण और परिजनों ने जमकर हंगामा किया और हाईवा ड्राइवर को पकड़ने की मांग की। फिलहाल पुलिस ने बच्चे के शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। विदिशा में आरटीआई एक्टिविस्ट रंजीत सोनी की अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। जिला सत्र न्यायालय के पास हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया गया, जहां पर दिन दहाड़े आरोपियों ने आरटीआई एक्टिविस्ट पर गोली चलाई। वारदात से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बरामद कर लिया है। राज्य में 2 अलग अलग जगहों पर 2 लोगों की हत्या हो गई। गातापार में आपसी विवाद में एक बुजुर्ग की हत्या, तो वहीं अभनपुर के रेलवे क्रॉसिंग के पास दूसरे युवक की हत्या कर दी गई। एक मामले में आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है, तो दूसरे मामले में आरोपी की तलाश जारी है। दोनों मामला अभनपुर थाना क्षेत्र के हैं। खंडवा के जिला अस्पताल में हुई चाकूबाजी की घटना को लेकर प्रशासन अब सख्त नजर आ रहा है। जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम ने एक आरोपी की दुकान को सील किया है। वहीं दुकान पर निगम का 32,000 रुपए किराया बकाया है। निगम की टीम ने दुकान के शटर पर ताला लगाकर उसे सील कर दिया। दरअसल आरोपियों ने अस्पताल में घुसकर मरीज पर चाकू से हमला कर दिया था। जांजगीर चांपा के फरहादा गांव में बीएससी के छात्र ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। सूचना के बाद अकलतरा पुलिस मौके पर पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। एएसआई चंदन सिंह ने बताया कि बीएससी के छात्र लंकेश्वर कुर्रे ने घर के मयार में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। फिलहाल आत्महत्या का कारण अज्ञात है। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। भिंड के गिजरो गांव में लाखों रुपए के जेवर चोरी हुए हैं। घटना के दौरान परिवार के लोग घर में ही सो रहे थे, तभी चोरों ने सेंध लगाकर 2 लाख रुपए के जेवर, एक बंदूक, 15 कारतूस पार कर दिया। इसके पहले दिन ज्वेलरी शॉप में चोरी हुई थी, जहां पर चोरों ने 50 लाख रुपए के जेवर पार किए थे। इलाके में लगातार हो रही चोरी से पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सूरजपुर के रेवटी पुलिस को नशीली दवाओं के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने 358 नग इंजेक्शन बरामद किया, जिसकी कीमत करीब 1,19,000 रुपए बताई जा रही है। रेवटी पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि क्षेत्र में नशीली दवाओं का कारोबार करने वाला घूम रहा है, लिहाजा पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपियों को पकड़ा।
दिल्ली से ग्वालियर आई महिला के साथ गेस्ट हाउस में गैंगरेप का मामला सामने आया। महिला दिल्ली में खाना बनाने का काम किया करती थी। इंस्टाग्राम पर उसके एक दोस्त ने अच्छी नौकरी का झांसा देकर ग्वालियर बुलवाया, जहां पर 3 आरोपियों ने महिला के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। वहीं महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। भाटापारा पुलिस ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। साथ ही उसके पास से मोबाइल भी जब्त किया गया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है, साथ ही आगे की कार्रवाई कर रही है। बेमेतरा में चिटफंड कंपनी पीएसीएल के डायरेक्टर की एक मर्सिडीज कार की नीलामी होगी। बता दें कि पीएसीएल कंपनी में हजारों निवेशकों अपनी गाढ़ी कमाई का 152 करोड़ रुपए जमा किया गया था, लेकिन कंपनी से वापस नहीं कर पाई, जिसके बाद पुलिस ने इस कंपनी के अब तक 4 डायरेक्टरों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनकी संपत्ति को नीलाम कर अब निवेशकों के पैसे लौटाए जाएंगे। कबीरधाम जिले के रक्से गांव में बेरोजगार युवक से ठगी के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी पुलिस विभाग में आरक्षक की नौकरी दिलाने के नाम पर पीड़ित से 4.5 लाख रुपए वसूल चुका था और नौकरी भी नहीं लगवाया। अब पीड़ित को जब ठगी का एहसास हुआ तो उसने मामले की शिकायत लोहारा थाने में दर्ज कराई। चिरमिरी के लाहिड़ी कॉलेज में किताब चोरी करने वाले आरोपियों को पुलिस अब तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। कॉलेज से 25,000 से ज्यादा किताबों की चोरी की गई थी, लेकिन चिरमिरी पुलिस अब तक चोरों का पता ही नहीं लगा पाई। महाविद्यालय प्रबंधन के पास पुस्तकों का रिकॉर्ड नहीं है। वहीं 2017 के बाद से सत्यापन यहां पर नहीं किया गया है। दंतेवाड़ा में माइनिंग विभाग ने अवैध रूप से डंप रेत को जब्त किया है। अवैध रेत बालूद में बड़ी मात्रा में डंप किया गया था। विभाग ने कार्रवाई करते हुए गाड़ी भी जब्त की है। जांजगीर चांपा की अरभाल पुलिस ने 7 साल से फरार अस्थायी वारंटी और उसके साथी को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही उसके पास से 9 बाइक भी जब्त की गई है। इसी तरह सत्य पुलिस ने भी चोरी की 3 बाइक जब्त की। जिले में बाइक चोरी की घटना लगातार बढ़ रही थी, जिसे लेकर एसपी ने स्पेशल टीम का गठन किया था। अरभाल के संदीप महंत के खिलाफ 7 साल पहले बाइक चोरी के संबंध में स्थायी वारंट जारी किया गया था। पिंडरा में बिजली खंभे में चढ़कर काम करने वाले युवक की मौत के मामले में पुलिस ने 3 दिन बाद कार्रवाई की और लापरवाह बिजली ठेकेदार विपिन जैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। साथ ही इस मामले में ठेकेदार के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर पतासाजी की जा रही है। एमपी छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर पहुंचे हाथियों के दल ने चर्रा गांव के घरों और पेड़ों को नुकसान पहुंचाया। 6 हाथियों में से 3 मध्य प्रदेश के करंजिया रेंज और 3 अचानकबाग टाइगर रिजर्व में प्रवेश कर चुके हैं। स्थिति को देखते हुए कवर्धा वन विभाग ने एडवाइजरी भी जारी कर दी है। इसके साथ ही ग्रामीणों को हाथियों से दूर रहने की सलाह दी जा रही है। राज्य में नवचेतना युवा मंच की ओर से धूम्रपान निषेध दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को नशे और धूम्रपान से दूर रहने की अपील की गई। कार्यक्रम में तंबाकू से होने वाली बीमारियों के बारे में चर्चा कर जन जागरूकता लाने का संकल्प लिया गया। इस दौरान कई अफसर भी मौजूद रहे। जांजगीर के भाजपा कार्यालय में केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने पर सांसद गुहाराम और विधायक नारायण चंदेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी भी दी। साथ ही ये भी बताया कि सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के तहत 1 से 15 जून तक केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया जाएगा और कार्यकर्ता गांव-गांव पहुंचेंगे। कवर्धा पुलिस ने प्रदेश के 15 जिलों में ठगी के आरोपी पीएसीएल कंपनी के डायरेक्टर जोगेंद्र टाइगर को नोएडा से गिरफ्तार किया। आरोपी पंजाब का रहने वाला है। कंपनी के 7 डायरेक्टर समेत 15 से ज्यादा आरोपियों के खिलाफ अलग अलग थानों में केस दर्ज किया गया था। अब तक 6 डायरेक्टर गिरफ्तार किए जा चुके हैं। धमतरी के अर्जुनी थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार बस और कार की टक्कर हुई है। हादसे में कार सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। टक्कर इतनी भयानक थी कि बस ड्राइवर ने कार को घसीटकर बस स्टैंड तक पहुंचा दिया। फिलहाल पुलिस ने ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। डोंगरगढ़ पुलिस ने जुआ खेलते 23 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 2 लाख रुपए, एक कार और 19 मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। जांजगीर की सिटी कोतवाली पुलिस ने प्रतिष्ठा इंफ्राकॉम चिटफंड कंपनी के फरार आरोपी डायरेक्टर को गाजियाबाद से गिरफ्तार किया है। अमित सरकार के खिलाफ साल 2015 में एफआईआर दर्ज किया गया था। वहीं एफआईआर दर्ज होने के बाद से इस केस में 3 डायरेक्टर समेत 8 आरोपियों की गिरफ्तारी अब तक की जा चुकी है। दुर्ग में 2 युवतियों ने फ्लाईओवर से छलांग लगा दी, जिसमें से एक की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि दूसरी की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना मरोदा ओवरब्रिज की बताई जा रही है। फिलहाल नेवई पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जांजगीर थाना क्षेत्र में NH49 पर वॉक पर निकले बुजुर्ग को एक के बाद एक 3 हाईवा ने कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना को अंजाम देने के बाद तीनों चालक फरार हो गए हैं, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
सरगुजा जिले के मैनपाट क्षेत्र में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। 15 हाथियों का दल रिहायशी इलाकों में घुसकर किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है और ग्रामीणों के घर को भी तोड़ रहे हैं। मामले पर वन विभाग के अधिकारी कैमरे में कुछ भी कहने से बच रहे हैं। रायपुर पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित नशीली टैबलेट के साथ 2 शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए नशे के सौदागरों के पास से पुलिस ने 400 नग नाइट्रोजन और 10 प्रतिबंधित नशीली टैबलेट बरामद की है। बता दें कि नारकोटिक्स सेल को सूचना मिली थी कि पुजारी पार्क के पास नशीली टैबलेट बेचने के फिराक में कुछ लोग घूम रहे हैं, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई।